आज करेंगे हम नव पाषाण काल। इससे पहले हमने मध्यक पाषाण काल कर लिया है और बहुत सारे हम टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। पहले वाली 2 वीडियोस आप देख लीजिएगा, इन्हीं नोट से रिलेटेड है पहले वाली 2 वीडियोस। तो आगे देखते हैं नव पाषाण काल क्या है। अनाज उत्पादन से जीवन में स्थायित्व की प्रवृत्ति व ग्राम संस्कृति का विकास हुआ। जो अनाज है उसका उत्पादन से जीवन में क्या आ गया, स्थायित्व आ गया, प्रवृत्ति स्थायित्व की प्रवृत्ति आ गई और ग्राम संस्कृति का विकास हुआ। और बस्ती कौन सी है, यहाँ पर नव पाषाण काल की प्रमुख बस्ती है महेंद्रगढ़। कौन सी है बस्ती है यहाँ पर, महेंद्रगढ़। नव पाषाण काल महेंद्रगढ़ इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। प्रमुख केंद्र, अब यहाँ से नव पाषाण काल के प्रमुख केंद्र देखने हैं तो कश्मीर की घाटी में 2 प्रमुख केंद्र रहे हैं, दोनों के नाम याद कर लीजिएगा, बुरज़होम तथा गुफकराल। बुरज़होम जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो है घृत आवास, घृत मतलब गड्ढे में आवास का जो है हमें निशान मिले हैं। और यहाँ पर हमें मृद भांड भी मिले हैं, उसके बाद यानी पुराने बर्तन वगैरह और पत्थर भी मिले हैं, हड्डियों के औजार भी मिले हैं, गेहूँ, जौ, मसूर, अरहर और पॉलिशदार औजार यहाँ पर मिले हैं। और यहाँ पर कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। तो याद रखिएगा ये कश्मीर में मिले हैं, बुरज़होम में। तो बुरज़होम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि घृत आवास जो है ये कहाँ पर, कौन सी जगह पर मिले हैं, तो बुरज़होम में मिले हैं और कश्मीर की घाटी में मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सारी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन एक साथ बन जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आगे चलते हैं। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, बहुत स्पीडली आज की क्लास के हम नोट्स को रिवाइज करेंगे, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो। आगे देखते हैं हम यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं चावल के साक्ष्य, ये मिले हैं कोल्डी हवा में। कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये नाम याद रखिएगा। चावल के साक्ष्य नव पाषाण काल में कहाँ से मिले हैं, तो कोल्डी हवा से मिले हैं। और टेराकोटा की मानव मूर्तियाँ मिली हैं। जो टेराकोटा है यहाँ की मानव मूर्तियाँ मिली हैं टेराकोटा से। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के दोनों आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं भारत में ईरान से आए थे, कौन आए थे भारत में ईरान से, ये आए थे हमारे जैन अवस्था। आगे देखते हैं अफगानिस्तान, पंजाब, यूपी, यहाँ पर जो है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या है, वैदिक काल में, वैदिक काल से संबंधित यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो वैदिक काल का प्रारंभ हो गया था, वैदिक काल में क्या हुआ था ये हम देखते हैं अब आगे। तो वेदों का काल इसे कहते हैं, किसको कहते हैं, वेदों का काल कहते हैं। वैदिक काल प्रारंभ होने के बाद वेदों का काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। और यहाँ पर जो है ऋग वैदिक काल जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर रहा है। ये ऋग वैदिक काल महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई ऋग वैदिक काल में। और जो है उत्तर वैदिक काल है, इसका समय याद रख लीजिएगा। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल का समय 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC, दोनों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं सारा कुछ। तो वैदिक काल में क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। कुल परिवार जिसे कुलपति कहते हैं, ग्राम को ग्रामीण कहते हैं, विष को विषपति कहते हैं, जन कलीना को राजा तथा राजन कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जनपद महाजनपद से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जहाँ महाजनपद कितने थे, 16 थे, जो कि मगध साम्राज्य में मिलते हैं। तो पहाड़ियों से घिरा था क्या, एक ऐसा स्थान जो पहाड़ियों से घिरा था उसको क्या कहते थे, मगध साम्राज्य कहते हैं, पहाड़ियों से घिरे हुए भाग को। महिलाओं को यहाँ पर शामिल किया गया वैदिक काल में। और जो सभाएं होती थी, लोगों को न्याय देना, सभा में समिति में राजा का निर्वाचन करना, समिति में राजा का निर्वाचन करना, सभा में लोगों को न्याय देना और विद्वत में जो है धार्मिक कार्य करना। आगे देखते हैं, सम्मान दिया था किसको, महिलाओं को। ऋग वैदिक काल में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान दिया गया। अविवाहित जो स्त्रियाँ थीं उनको अमाजू कहते थे। अस्थायी काल रहा है, स्थायी काल नहीं रहा है। अंतर्जातीय विवाह इसके अंतर्गत होते थे। और विश्व तारा और विश्व पल्व, यहाँ पर ये कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, जो कि ऋग वैदिक काल में आते हैं। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दास ये सारे आ गए थे। कर्म के आधार पर क्षत्रिय, यहाँ पर ये डिटेल जो है आगे आएगी हमारी
ऋग वैदिक काल के बाद। शूद्र को अमानुष के नाम से पुकारते थे कम के आधार पर, और यहाँ पर आर्य जो है शूद्रों को अपना शत्रु मानते थे। आर्य जो लोग हैं वे शूद्रों को क्या मानते थे? अपना शत्रु मानते थे। आर्य लोग शूद्रों को अपना शत्रु मानते थे, शूद्रों को अमानुष के नाम से पुकारते थे। तो ये दोनों याद रखिएगा, शूद्रों को अमानुष के नाम से पुकारते हैं और जो आर्य हैं वो शूद्रों को अपना शत्रु मानते हैं। आगे किसान पर जो है राजा का नेतृत्व होता है, इस समय पर किसान पर राजा का नेतृत्व होता था। आगे देखते हैं, सोमरस को मानते थे ये लोग, गाय से ज़्यादा घोड़े को मानते थे। तो सोमरस को ज़्यादा मानते थे और गाय से घोड़े को ज़्यादा मानते थे। ये हो गया हमारा वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में होगा क्या क्या शामिल है? उत्तर वैदिक काल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे यहाँ पर हम कर लेंगे। अब जाति के आधार पर व्यक्ति बंटने लगे हैं। अब क्या है? जाति के आधार पर व्यक्ति बंटने लगे। लोहे की धातु का प्रयोग हुआ। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जाति के आधार पर लोग जो है बंटने लगे और लोगों की धातु का प्रयोग हुआ। इसमें लोहे की जो धातु है इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ और स्थायी हो गया। यह अस्थायी नहीं था, उत्तर वैदिक काल स्थायी हो गया। और टाइम के लिए जो है गोधूली यहाँ पर वैदिक काल में क्या था? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर कुछ सिक्के हैं, ये देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। देवक को इंद्र कहा जाता था। देवों में इंद्र को प्रमुख मानते थे और महिलाओं को शामिल करना बंद कर दिया था इस समय पर। यहाँ पर महिलाओं को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। ऋग्वेद में ये सबसे पुराना वेद है जिसमें गायत्री मंत्र पुराना 10 मंडल 1028 श्लोक, इसमें 10,600 मंत्र इसके अंतर्गत आ गए। यजुर्वेद में कर्म कांड से पूजा पाठ से यह है गद्य पद्य और इसमें 1549 रचनाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि यजुर्वेद में कर्म कांड पूजा पाठ ये सब शामिल होता था। और पुराने जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल 1028 श्लोक और ये 10,600 मंत्र। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने मंडल हैं, कितने श्लोक हैं, कितने मंत्र हैं। यजुर्वेद में आपने देख लिया है, मैंने बता दिया। अर्थवेद में देखते हैं, पवित्र, जादू टोना जो है, अंधविश्वास, ये सारे अर्थवेद में आते हैं। सामवेद में जो संगीत से संबंधित है सामवेद, और इसमें जो है उपवेद क्या है? ऋग्वेद में और क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में और क्या है? मुख्य आयुर्वेद, चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद, जिसे क्या कहते हैं? धन्वंतरी जनक इसके रहे हैं। तो धन्वंतरी कौन रहे हैं? इसके जनक रहे हैं। चिकित्सा से संबंधित ऋग्वेद में आयुर्वेद को प्रमुखता दी गई। आगे यजुर्वेद में धनुर्वेद को प्रमुखता दी गई। युद्ध काल से इसको यजुर्वेद को संबंधित कर दिया गया। विश्वामित्र इसमें प्रमुख रहे हैं। अथर्ववेद में शिल्प वेद यानी जो है हाथ की कलाकारी जो होती है, भवन निर्माण वगैरह इसमें आए हैं। तो ये आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद ये याद रखने आपको बहुत ज़रूरी है। डीप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें विश्वकर्मा आते हैं, इसमें विश्वामित्र आते हैं, इसमें विश्वकर्मा आते हैं। सामवेद में गंधर्व वेद आता है जिसमें संगीत आता है। भरत मुनि इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? जो देव हैं वे देव लोग क्या करते हैं? पुरोहितों से अपनी लड़की की शादी करते थे। आर्य लोग बदले में गाय लेते थे, लड़की के बदले में गाय लेते थे। असुर लोग धन के बदले शादी करते थे। तो ये सब यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई। आगे चलते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हमारे ग्रंथ आते हैं। इन ग्रंथों में ही ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इनके और भी नाम है, ये भी नाम आपको याद रखने होंगे। गद्य और पद्य में ये शामिल होते हैं। ऋग्वेद में कौशिक्य व ऐत्रेय कौशिक्य ये नाम इसको मिले हैं ऋग्वेद को। और यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय, और अथर्ववेद में गोपथ, और सामवेद में पंचविश और जैमिनीय। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये थोड़े घुमावदार लगते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार इनको याद कर लिया तो ये क्वेश्चन हमारे कभी गलत नहीं होंगे। सीधा सीधा यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि शतपथ जो है, तैत्तिरीय, ये है कौन से वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। गोपथ है, ये कौन से वेद में आता है? अथर्ववेद में आता है। सामवेद में पंचविश जैमिनीय आता है और ऋग्वेद में कौशिक्य ऐत्रेय आता है। तो यहाँ गद्य और पद्य में ये सब आ जाते हैं।
आगे चलते हैं। अरण्यक, अरण्यक मतलब जंगल, जो जंगल में आते हैं अरण्यक बोलते हैं। और उसमें उपनिषद जो है गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा लेते हैं उसको कहते हैं उपनिषद। और इसमें 108 यहाँ पर क्या है श्लोक है। उसके बाद क्या है सत्यमेव जयते जो है, यहाँ से सत्यमेव जयते से क्वेश्चन बनता है कि मुंडकोपनिषद इसमें से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मंडूकोपनिषद से लिया गया है। पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं इसमें। मत्स्य कितने हैं? 10 विष्णु के अवतारों का अध्ययन यहाँ पर हुआ है। मत्स्य यहाँ पर 10 विष्णु के अवतारों का अध्ययन किया गया है, ये रिपीट हो गया है। वेदांत में क्या आता है? बहुत स्पीडली यहाँ से रिवाइज हम कर रहे हैं इसको। वेदांत ज़्यादा समय में आपका नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा और हम टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। वेदांत जो है, वेदांत में महाभारत के जो रचयिता हैं कौन है, रामायण के रचयिता कौन है, दोनों याद रखने होंगे। रामायण के वाल्मीकि हैं, महाभारत के वेदव्यास हैं, दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं। पुरानी स्मृति है क्या? मनुस्मृति। पुरानी स्मृति क्या है? मनुस्मृति है। योग जो है पतंजलि योग इसमें आता है, और सांख्य प्रवर्तक है इसमें कपिल। तो यहाँ पर इतना वेदांत के बारे में है। पुरानी स्मृति क्या है? मनुस्मृति है। योग में आता है पतंजलि, सांख्य प्रवर्तक आता है कपिल। ये नाम याद रखिएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं हमारे। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बौद्ध और जैन से संबंधित। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।